अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं। तो उसमें हमने कल उसकी पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग सीख ली थी। अब हम टेंसेस की चेंजिंग सीखेंगे। आपको पता है चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच में आती है। रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हुए रिपोर्टेड स्पीच को आज टेंसेस के एतबार से हमने कैसे चेंज करना है, पहले मैं आपको वैसे समझाऊंगी, फिर उसके बाद सेंटेंसेस के साथ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। तो पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं कि टेंसेस में क्या क्या चेंजिंग आनी है। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो से, सेज, विल से और शैल से वाला हो, यानी कि जैसे आपके रिपोर्टिंग स्पीच में ही सेज लिखा हो, दे से लिखा हो, तो फिर उस सूरत में आपने टेंस को चेंज नहीं करना। यानी आपका अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीली नहीं आती। आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप पर्सनल प्रोनाउन की या वर्ड्स की चेंजिंग करेंगे, बल्कि वर्ड्स की भी नहीं होंगी। उसमें आपकी सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग होगी, यानी ही, शी, इट, दे वगैरह को हम देखेंगे कि वो किस तरह चेंज होंगे, और ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में समझा दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट नहीं है और फ्यूचर नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो फिर पास्ट टेंस होगा। यानी आपके पास सेड अगर आए, ठीक है, अगर सेड आता है आपके पास तब आपने चेंजिंग करनी है। और वो चेंजिंग क्या होगी, वो चेंजिंग टेंसेस की ऐसी होगी कि प्रेजेंट की जिस काइंड के सेंटेंस को चेंज करना है उसी काइंड में आप पास्ट टेंस में चेंज कर दें। अब ये क्या बात है, समझ में नहीं आई आपके, तो अब समझें। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। ये टेंस आप चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। अच्छा, ये उस सूरत में था जब प्रेजेंट टेंस हो। अब बात कर लेते हैं आसान सी कि अगर फ्यूचर सेंटेंस हो और हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में सेड आ रहा है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फ्यूचर टेंस में हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक सिंपल सी चेंजिंग करेंगे, वो है विल शैल को आप वुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, आप विल शैल को वुड में चेंज कर देंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा टफ काम जो है वो है पास्ट के हवाले से। तो पास्ट के टेंसेस कौन कौन से होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस। ये 4 किस्म के हैं। अब इनमें क्या तब्दीली आएगी, बस उसे थोड़ा सा याद करना, उसमें भी कोई टफ चीज़ नहीं है। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में जंप लगा के पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो अब आप याद रखें, आप फिर उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अच्छा, अगर आपका पास्ट कंटिन्यूस है तो परफेक्ट को जंप लगा के छोड़ दें और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दें। ठीक है, और अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। इसी तरह अगर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। तो आज हमने सीखा है कि हम टेंसेस की चेंजिंग कैसे करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे। विल से, शैल से वाला अगर हो हमारे पास या सेज वाला हो तो हम कहते हैं हमारा रिपोर्टिंग स्पीच या तो प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो जब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमारा पास्ट टेंस है यानी सेड है तो फिर हमने प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करना है, फ्यूचर में विल शैल को वुड में चेंज करना है और पास्ट टेंसेस की चेंजिंग करनी होगी। प्रेजेंट की उसी काइंड से मुराद ये इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट रहने दें, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस करें, परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर दें, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर दें। लेकिन अगर आपका पास्ट हो गया तो थोड़ा सा बस आपको याद रखना है, आपको इसकी तरतीब तो याद है। आप पास्ट इंडेफिनिट को कंटिन्यूस में नहीं करेंगे बल्कि परफेक्ट में करेंगे, इसी तरह कंटिन्यूस को परफेक्ट में नहीं करेंगे बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करेंगे। और जिनमें आपने चेंज किया था वो खुद चेंज नहीं होते, वो वैसे के वैसे रहते हैं। अब रह गई एक लास्ट बात टेंसेस के हवाले से कि अगर आपका सेड हो
लेकिन आपका रिपोर्टेड स्पीच को कोई सच पर मबनी बात हो, सच से मुराद कायनाती सच, रिपोर्टेड स्पीच आपका कोई कायनात की हकीकत से मुतालिक हो, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो तब आप प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट में ही रहने देते हैं, फिर आप उसमें कोई तब्दीली नहीं लाते। मसलन जैसे कहा जाए मैन इज़ मोर्टल, ये हकीकत पर मबनी बात है ना कि इंसान फ़ानी है, तो इंसान फ़ना हो जाएगा, उसको मौत आनी है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जब आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मैन इज़ मोर्टल आ रहा है और बाहर आ रहा है ही सेड, तो आपने फिर भी दैट लगाकर मैन इज़ मोर्टल को वैसे का वैसा लिख देना है। हम इसी तरह यूनिवर्सल ट्रुथ कोई और सोचते हैं। एक होता है गॉड हेल्प्स हु हेल्प देमसेल्व्स, थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ। तो उसमें यह है कि ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और कोई सोच लेते हैं इस टाइप का सेंटेंस। तो और इस तरह का है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ हैं और इसमें ये हमें जब रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं तो हमने इनमें तब्दीली नहीं लानी होती। अब इन्हीं बातों को हम एक्सरसाइज के ज़रिए समझते हैं। अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 मैं करवा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। जिनको पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग नहीं आती वो उसको भी सीख लेंगे। और पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग तो हमने पहले के मुताबिक करनी, यहाँ हम टेंसेस की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखते हैं ही सेड, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। जब ये पास्ट टेंस है तो यहाँ टेंस चेंज होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये रहा, ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट को देखते हुए चेंज करना होता है, यानी ही की मुनासबत से चेंज करना होता है। आपके पास सेड टू देम हो तो आप उसे टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर आगे आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सेड ही रहने देंगे, दैट, और उसके बाद यहाँ हम लिख देंगे ही। अब हमने इस टेंस को पहचानना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी आई और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने उसी काइंड के यानी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो हम लिखेंगे ही एट एप्पल्स। नेक्स्ट है इसमें ही सेड आई एम ईटिंग एप्पल्स। तो आई हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा। तो उसी तरह हम लिखेंगे ही सेड दैट ही। ठीक है, अब हमने ही कर दिया और हम अब इस टेंस को पहचानेंगे। आई एम ईटिंग एप्पल्स प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो हम इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वर्ड लगता है, तो हम एम की जगह वॉज और वर्ड में से कुछ लगाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज और वर, तो ही के साथ वॉज लगता है, तो ही वॉज ईटिंग एप्पल्स। ईटिंग उसी तरह इसलिए रहा कि हमने पास्ट ईटिंग एप्पल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही सेड आई हैव ईटन एप्पल्स। तो हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन तलाश करेंगे, वो आई है। आई रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज हो जाएगा, तो ही सेड दैट। ठीक है, सबसे पहले हमारी पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग हो रही है, आई की जगह अब हम ही लिखेंगे। अब हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो ये हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा हो जाएगा ही, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट की उसी काइंड यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैड, तो ही हैड ईटन एप्पल्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो वो है ही सेड आई हैव ऑलरेडी बीन ईटिंग एप्पल्स। तो ये हमारा कौन सा है, इसमें हमारे पास आ रहा है हैव बीन। इसका मतलब ये है कि ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमने इसे किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कॉमास हटा के पहले दैट लगाया, पर्सनल प्रोनाउन को देखा, उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करके ही में बदल दिया। और इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर दिया, तो ही हैड ऑलरेडी बीन ईटिंग एप्पल्स। ईटिंग एप्पल्स।
तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड आई एट एप्पल्स। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। और मैंने आपको समझाया था कि कॉमास हटा के हम पहले दैट लगाते हैं, उसके बाद हमने पर्सनल प्रोनाउन भी देखने हैं। यहाँ पर हमारे पास आई है, फर्स्ट पर्सन होने की वजह से हमने उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हुए शी में बदल दिया। उसके बाद एट एप्पल्स, तो एट एप्पल्स यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने क्या समझाया था, एक को छोड़े और जंप लगा के नेक्स्ट पे आ जाएं। तो आप पास्ट परफेक्ट में इसे चेंज करेंगे। आप सोचें कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, उसमें हैड लगता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो एट की थर्ड फॉर्म है ईटन, ईटन एप्पल्स। तो ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में। अब हमारा है शी सेड आई वॉज ईटिंग एप्पल्स। तो शी सेड दैट, पहले कॉमास हटा के हमने दैट लगाया और फर्स्ट पर्सन हमारा ये है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करेंगे। तो शी हो गया। और वॉज ईटिंग यानी पास्ट कंटिन्यूस है, तो इसे किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया जाता है। इसलिए ये हो गया हमारा शी हैड बीन ईटिंग एप्पल्स। शी सेड आई हैड ऑलरेडी ईटन एप्पल। तो ये हमारा किस में है, ये हमारा परफेक्ट टेंस में है। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। तो हमने क्या करना है, शी सेड दैट, इसमें टेंस चेंज नहीं होता। पर्सनल प्रोनाउन तो आपने उसी तरह चेंज करने हैं जिस तरह मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म यहाँ पर चेंज नहीं करनी। और इसी तरह लिख देंगे हम हैड ईटन, हैड ऑलरेडी ईटन एप्पल। शी सेड आई हैड बीन ईटिंग एप्पल सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा किस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, जिसमें सिंस फॉर का इस्तेमाल भी होता है और वर्ब की जो है आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होती है। इसके अलावा हैड बीन यूज़ होता है। तो ये भी, इसमें भी टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ हमने पर्सनल प्रोनाउन को चेंज कर देना है, जो कि फर्स्ट पर्सन होने की वजह से रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखकर चेंज हो रहा है। तो शी हैड बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अच्छा, नेक्स्ट है यू सेड आई शैल ईट एप्पल्स। तो अब इसमें क्या है, इसमें पास्ट टेंस तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने फ्यूचर टेंस को देखते हुए क्या चेंजिंग करनी होती। सबसे पहले तो पर्सनल प्रोनाउन चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से यू में चेंज हो गया। इसके अलावा मैंने बताया था इसमें सिर्फ एक ही तब्दीली होती है टेंस की, वो क्या है, शैल और विल दोनों को वुड में चेंज कर दिया जाता है, वुड ईट एप्पल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है दे सेड वी शैल बी ईटिंग एप्पल्स। तो दे सेड दैट, फिर हमने वी, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखकर चेंज किस में हो गया, दे में। और शैल को किस में चेंज कर देंगे हम, वुड में। दे वुड बी ईटिंग एप्पल्स। फ्यूचर टेंस बहुत इजी होता है, उसमें आपको टेंस नहीं चेंज करना है, बल्कि सिर्फ शैल और विल को वुड में चेंज कर देना है। अब है दे सेड वी शैल हैव ईटिंग एप्पल्स। तो दे सेड दैट, और फिर उसके बाद वी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से दे में बदल गया और शैल हमारा वुड में बदल गया। तो दे वुड हैव ईटिंग एप्पल्स। नेक्स्ट है दे सेड वी शैल हैव ऑलरेडी बीन ईटिंग एप्पल्स। तो दे सेड दैट, कॉमा से हटाए, उसकी जगह हमने दैट लगा दिया और वी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज कर देंगे। तो ये वी हमारा दे में चेंज हो गया और शैल हैव को हम वुड हैव में चेंज कर देंगे, वुड हैव ऑलरेडी बीन ईटिंग एप्पल। सिर्फ इसमें हमारे पास फ्यूचर में हमने शैल और विल को वुड में चेंज करना होता है और पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग करनी होती है। फिर आ गया हमारे पास दे सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से निकलता है। तो अब क्या करेंगे, क्या हम इसमें राइजेस है तो राइजेस की जगह राइज की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे? नहीं, ऐसा क्यों नहीं करेंगे, जबकि हमने तो कहा है कि सेड वाले में हमने
चेंज करना होता है प्रेजेंट को पास्ट में, तो यहाँ नहीं कर रहे हैं हम। क्यों नहीं कर रहे? कि ये एक कायनाती सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज हमेशा मशरिक़ से ही निकलता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हमने टेंस को चेंज नहीं करना होता। हमने यही लिखना है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यू सेड टू मी आई प्लेड अ मैच अगेंस्ट माई स्कूल। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास हैं आई और माई। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से यू में चेंज हो जाएगा। माई भी फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच की मुनासबत से रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यू को देखते हुए मेरा स्कूल तुम्हारे स्कूल यानी योर स्कूल में चेंज हो जाएगा। फिर हम इसके टेंस को देखते हैं, तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ऐसा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट को हम कंटिन्यूस को छोड़ते हुए पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। ये चेंजिंग मैंने आपको बता दी थी। तो अब इन सब चेंजिंग को नज़र में रखते हुए हम इसे चेंज कर रहे हैं। आप यू सेड टू मी को यू टोल्ड मी में भी चेंज कर सकते हैं, यानी सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद कॉमास हटा के दैट लगाएंगे। आई को हम जो है यू में चेंज कर देंगे। और चूंकि अब हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो प्लेड की थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, सेकंड भी प्लेड होती है और थर्ड भी प्लेड होती है। तो अ मैच अगेंस्ट माई फर्स्ट पर्सन है, तो इस रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हुए, इसकी सब्जेक्ट को देखते हुए योर स्कूल में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास है ही सेड आई गो आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो हमने क्या करना है, इसमें से पहले पर्सनल प्रोनाउन पहले कॉमास हटा के दैट में चेंज किया। अब फर्स्ट पर्सन है आई, तो हमने इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी ही की मुनासबत से ही में चेंज कर दिया। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और गो की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी जो कि वेंट है। ही वेंट आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। आगे कोई भी चीज़ चेंज करने को नहीं है, इन द मॉर्निंग। अब उसके बाद नेक्स्ट है, उसमें हमारा है क्वेश्चन, तो अब ये हो जाएगा हमारा ही सेड आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। तो यहाँ हमारे पास ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, हम इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास आई है, तो ये ही में चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट ही। उसके बाद एम है, तो हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया, उसमें वॉज वर्ड लगते हैं, तो इसमें ही वॉज लगेगा। ही वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ही सेड आई हैव टेकन अ बॉल। आई हैव टेकन अ बॉल, तो सबसे पहले हम कॉमास हटा के उसकी जगह दैट लगा देंगे। पर्सनल प्रोनाउन आई है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से ही में चेंज कर दिया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। हैड टेकन अ बॉल, ये हो गया हमारा। अब है उसके बाद दे सेड वी वेंट टू जू ऑन आर बाईसाइकिल। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कॉमास हटा के दैट लगाना है। दे सेड दैट, और फिर हमारा ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी दे को देखते हुए दे में चेंज हो गया। और उसके बाद वेंट, वेंट से पता चला हमें कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, गो की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो वेंट की थर्ड फॉर्म के लिए गोन लिखेंगे। गो वेंट गोन फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म हमने यहाँ लगा दी, गोन टू जू ऑन आर बाईसाइकिल। दे सेड वी वर गोइंग टू द जू ऑन आर बाईसाइकिल। सॉरी, मैंने पिछले सेंटेंस में एक मिस्टेक कर दी। आर जो है वो भी तो ये जो आर है ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये भी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा, तो दे को देखते हुए ये देयर में चेंज हो जाएगा। देयर बाईसाइकिल, THEIR, उनकी बाईसाइकिल में चेंज हो जाएगा। दे सेड वी वर गोइंग टू द जू ऑन आर बाईसाइकिल, इसमें हमारे पर्सनल प्रोनाउन ये दोनों हैं और दोनों ही फर्स्ट पर्सन है, लिहाजा दोनों इसी को देखकर चेंज होंगे। तो हम लिखेंगे दे सेड दैट
दैट, और वी फर्स्ट पर्सन है, इसको हम इसको देखते हुए दे में चेंज कर देंगे, दे। फिर ये है वर गोइंग, तो इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस है, और पास्ट कंटिन्यूस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना होता है, यानी कि हैड बीन लगेगा। और कंटिन्यूस में वो सिंपल कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें हमने वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो टू द जू ऑन, अब आर बाईसाइकिल किस में चेंज हो जाएगा, हमारी बाईसाइकिल जो है उनकी बाईसाइकिल में चेंज हो जाएगा, तो देयर बाईसाइकिल लिखेंगे हम इसमें। अब उसके बाद नेक्स्ट है, शी सेड टू मी आई हैड चेंज्ड माई क्लॉथ्स बिफोर आई वेंट टू स्कूल। सबसे पहली बात ये कि इसमें ये दो पर्सनल प्रोनाउन हैं और फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होंगे। तो उसके बाद इसमें टेंस भी दो हैं, एक ये आप देख रहे हैं ये है पास्ट परफेक्ट, एक आप ये देख रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट तो चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता। तो चलें तब्दीली करते हैं इसकी। शी टोल्ड मी, सेड टू मी को हम शी टोल्ड मी में चेंज कर देंगे, शी टोल्ड मी दैट, और उसके बाद आई शी में चेंज हो जाएगा शी, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होने की वजह से यहाँ हमने तब्दीली नहीं करनी। और ये माई भी फर्स्ट पर्सन है और इसको शी को देखते हुए हर में चेंज कर देंगे, मेरे कपड़े उसके कपड़ों में तब्दील कर दिया जाएगा। उसके बाद बिफोर और आई को किस में चेंज करेंगे हम, फिर वही फर्स्ट पर्सन है, इसको देखते हुए शी में चेंज कर दिया। अब वेंट हमें बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनेट है और इसे हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है, वेंट की थर्ड फॉर्म गोन होती है, गोन टू स्कूल। अब इसके बाद है शी सेड टू अस, शी सेड टू अस आई शैल चेंज माई क्लॉथ्स बिफोर आई गो टू स्कूल। अब इसमें आप देखेंगे तो ये फ्यूचर टेंस है जिसमें विल शैल को वुड में चेंज कर दिया जाता है। ये रहे हमारे तीन पर्सनल प्रोनाउन और तीनों के तीनों फर्स्ट हैं जो शी को देखकर चेंज होंगे। और फिर यहाँ हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट है, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसे हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर लेंगे। तो हम लिखेंगे शी टोल्ड अस दैट, आई को हमने चेंज कर दिया शी में और शैल को चेंज कर दिया हमने वुड में। फिर उसके बाद है चेंज और माई को चेंज कर दिया हमने हर क्लॉथ्स में, हर क्लॉथ्स। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, बिफोर आई गो है तो हमने पास्ट इंडेफिनेट में करना है। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, सेकंड फॉर्म लगती है, आई वेंट टू स्कूल। सॉरी मैंने इसको आई कह दिया, ये फर्स्ट पर्सन चेंज होके शी वेंट टू स्कूल में चेंज हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फादर सेड टू अस आई शैल बी गोइंग टू मरी टू सी योर अंकल। तो ये हमारा शैल जो है वुड में चेंज हो जाएगा। अब फिर ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई है और हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है तो इसे भी हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। और यहाँ पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन आई है और योर है। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा। योर सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देखकर यानी अस को देखकर चेंज होगा। तो अब करते हैं इसे, फादर टोल्ड अस दैट, आई चेंज हो जाएगा फादर को देखते हुए और फादर मेल है तो ही हो जाएगा, ही वुड बी गोइंग टू मरी टू सी की सेकंड फॉर्म कर देंगे सॉ। योर जो है वो अस को देखते हुए चेंज होगा तो हम आर अंकल कहेंगे, हमारे, यानी कि तुम्हारे की जगह वो हमारे में तब्दील हो गया, आर अंकल। ही सेड टू हर यू डिड नॉट हेल्प मी इन लर्निंग माई लेसन। तो सबसे पहले यू सेकंड पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट यानी हर को देखकर चेंज होगा। मी फर्स्ट पर्सन है, ये ही को देखकर चेंज होगा। उसके अलावा माय फर्स्ट पर्सन है तो ये भी ही को देखकर चेंज होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर डिड नॉट से पता चल रहा है ये पास्ट इंडेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो हम कहेंगे ही टोल्ड हर, और फिर कॉमा से हटा के दैट लगा दिया। यू को इसे देखकर चेंज किया हर को देखते हुए और इसको सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो ज़ाहिर ये शी बनेगा, तो शी हर नहीं रहेगा, शी। और उसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो इसलिए हैड नॉट हो जाएगा। और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हेल्प जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन है वो ही को देखते हुए हिम में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद इन लर्निंग
माई फर्स्ट पर्सन है और ही को देखते हुए ये माई लेसन की जगह हिज लेसन हो जाएगा, हिज लेसन। मेरा सबक के बजाय उसका सबक हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, दे सेड टू हिम वी हैव बीन लिविंग इन योर हाउस फॉर 3 years। तो हमने यहाँ पर वी फर्स्ट पर्सन है, दे को देखकर चेंज करना है। उसके अलावा यहाँ पर ये हैड बीन है और ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। योर सेकंड पर्सन है, इसको हिम को देखकर चेंज करेंगे और फिर उसके बाद बाकी इसी तरह रहेगा। तो हम लिखेंगे दे टोल्ड हिम, दे टोल्ड हिम, कॉमास हटाया, उसकी जगह दैट लगा दिया। वी फर्स्ट पर्सन है और दे को देखकर चेंज हुआ तो यहाँ पर आ गया दे। फिर हैड बीन उसी तरह रहेगा, यानी टेंस की चेंजिंग हमने नहीं करनी। हैड बीन लिविंग इन, अब योर सेकंड पर्सन है तो वो हिम को देखकर योर हाउस की जगह हिज हाउस हो जाएगा, उसका घर, हिज हाउस फॉर 3 years। तो पिछला वाला हमारा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और ये चेंज नहीं होता, तो इसलिए हमने इसको हैड बीन और लिविंग उसी तरह रखा था। अब नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये वही सेंटेंस है जो शुरू में मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, आई टोल्ड हिम दैट। फिर उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसमें तब्दीली नहीं लाते, ये उसी तरह रहेगा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आनी सिवाय दैट लगाने के। शी सेड टू मी आई शैल लुक आफ्टर माई मदर, शी टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, कॉमास हटा के दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हुए शी में चेंज कर दिया, शैल को वुड में चेंज कर दिया, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। और माई फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हुए मेरी वालदा की जगह उसकी वालदा यानी हर मदर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है, ही सेड मैन इज़ मोर्टल, ही सेड दैट, कॉमास हटाए दैट लगाया। अभी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी, तो आप इसे यही लिखेंगे, मैन इज़ मोर्टल। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हिस्ट्री रिपीट्स देमसेल्व्स। तो ये क्या होगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट हिस्ट्री रिपीट्स देमसेल्व्स, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, बस आप कॉमास हटा के दैट लगाएंगे। नेक्स्ट है, शी सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसमें फिर क्या करेंगे, वही कॉमास लगा हटा के दैट लगेगा। और ये भी है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें भी तब्दीली नहीं करेंगे। पीछे वाला था तारीख़ अपने आप को दोहराती है, तो ये हकीकत है, तारीख़ अपने आप को दोहराती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से इसमें कुछ तब्दीली नहीं आनी थी। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें भी सिर्फ दैट लगाएंगे, बाकी उसी तरह लिखेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टेंसेस की चेंजिंग, रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस की चेंजिंग बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।